बिस्मिल्लाह। आपके सामने अहसान शादी और मुरोवज बिदात और उसके मुअल्लिफ हैं अब्दुल जब्बार भट्ट। चलो आइए पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। सफ़ा नंबर 9 से मंगनी या निशानी बिदअत है। न रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, न सहाबा, न ताबीन और न उसके बाद बुजुर्गान दीन से ये लफ्ज़ सादिर हुआ, जिसको यहाँ उर्फ़ आमा में निशानी का नाम दिया गया। यह लफ्ज़ हिंदी ज़ुबान का है। इसमें बहुत से रसूम राइज हुए हैं। ये तरीका हिंदुओं का है, जिस पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है। एक दूसरे को कपड़े, जेवरात, मिठाई देना पड़ता है। लड़के वाले अपने रिश्तेदारों, बरादरी के लोगों को मनकुह के पास लेते, खाना भी पकाया जाता है। वो लड़की को जेवर से आरास्ता करते, जो सिर्फ बेशर्मी भी है। ये बुरी अखलाक आदात को जन्म देती है, जो सरासर हराम है, बिदअत है, जिसका ठिकाना जहन्नम है। कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। मुख्तसर मुस्लिम 410, नसाई 1577। अब मुसलमानों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बजाय गैरों के तरीके अपनाकर शादी को एक मुसीबत, परेशानी और दूसरे दर्द-सर बनाया, जिसमें सिर्फ असराफ फजूल खर्ची, नाफरमानी, खुदाबंद के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके ही मंगनी का धूम मचाया जाता है। बड़े दिन इस बदतरीन बिदअत ने हजारों खतरनाक बिदअत को जन्म दिया। मुख्तलिफ बिदअती त्योहारों और ईदों पर तोहफा ताहिब के नाम पर असरफ किया जाता है। लड़की वाले मखलूस होते हैं, वो दिवालिया बन जाता। अगर मामूली कुछ फर्क होती तो रिश्ता ही टूट जाता है। वो मोहब्बत, मवद्दत उल्फत खत्म हो जाती, जिस घर से निकाह किया जाता है। सबसे बड़ा दिन महशर का दिन होगा, जो 50,000 साल के बराबर होगा। इस दिन की तैयारी करना भूल जाता है। बेजा इस असराफ फजूल खर्चे को खुदा ने भी हराम किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना किया। फरमाया, कुछ लोग अल्लाह के माल को बेजा उड़ाते हैं, इन्हें क़यामत के दिन आग मिलेगी। मुख्तसर बुखारी 1325। मेहंदी रात। शादी से कबल एक रात को औरतों, रिश्तेदारों को जमा किया जाता है। इसका नाम मेहंदी रात रखा गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ऐसा कोई नाम ही नहीं, न सहाबा न ताबीन से इसका कोई सबूत मिलता है, बल्कि हिंदुआना रस्म है। आजकल मंगनी का रस्म, त्योहारों का रस्म और मेहंदी रात के रस्मों में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कोई फर्क नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। जो किसी कौम से मुशाबहत करेगा वो ही में से है। शादी और इसराफ। कुरान मजीद में 22 आयत में इसराफ और फजूल खर्च से मना किया गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में बहुत से मौक़े पर मना फरमाया। इन अहकामात को बालाए ताक रखकर हमने शादी को महज रस्म व रिवाज और इसराफ फजूल खर्च का पाबंद किया है, जबकि फितरी तकाजा और इबादत की हैसियत से अदा किया जाना था। जिन चीज़ों और कामों से हमको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, वही हम बगैर खौफ हया और अलानियत और करते हैं। शादी की सहूलियत आसानी तकरीबन खत्म हो गई। दावत कार्ड। शादी के लिए एक रस्म दावत के कार्ड बड़े शानदार तैयार किए जाते हैं, जिन पर बेशुमार रकम ज़ाया किया जाता है। अगर मामूली किस्म के दावत कार्ड तैयार किए जाते, वो भी वही काम देता जो कीमती कार्ड देगा, मगर हम दिखावट और रिया के आदी हो गए और जो सरासर हराम है। इस फजूल खर्च पर महशर में रुसवाई होगी, इससे बचना चाहिए। सजावट, डेकोरेशन। अब शादी का मौका पर मकानों और सड़कों को बरकी कमकमों से इस तरह सजाया जाता है कि अपनी शान और शौकत का इज़हार किया जाता है, जिस पर हजारों लाखों रुपये सरफ किए जाते और दुल्हन और दुल्हा के लिए ऐसे खेमे नस्ब की जाती और सजाया जाता है, जिस पर हजारों की बेजा रकम खर्च की जाती है। इसको खौफ फिर खुदा का दौर का वास्ता नहीं रहता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम देने वाला ये ख्याल न करता कि मुझे महशर में इस बारे में सवाल किया जाएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद अफज़ल अंबिया होने के बावजूद सजाए गए घर में दाखिल न हुए, ये सरासर इसराफ और नाफरमानी खुदा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे एक मुसलमान को बचना चाहिए। मौसीकी, गाना बजाना और पटाखे
ये ममनू काम भी अब शादी ब्याह का एक हिस्सा बन गया, जो बे हयाई, बेशर्मी, बद अखलाकी और बुरे कामों को जन्म देती है। ऐसे कामों में खर्च करने पर मुकाबला आ रही होती है। नमाज को ज़ाया करते वक्त, खौफ खुदा को छोड़ देते वक्त को ज़ाया करते, रातों को गाना सुनने के लिए बेदार रहते हैं, गाने वाले मर्दों और पेशावर गाने वालियों को जमा करते, मर्द औरतों के दरमियान शर्म हया के पर्दे खत्म होते जो सरासर शरीयती मुतहरम हराम है। लोग अश्की अशार सुनकर मदहोश होते, इसमें मर्द औरतें इकट्ठे होते जो सरासर कमीनापन बेहयाई की दावत देते। इसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवतानी मलऊनानी फिद दुनिया वल आखिरह, मिज़मारु इंद नियमती व ज़िनतु इंद मुसीबह। अस्सहीह 428, अल-जमे सगीर 38, 01। दो आवाजें लानती आवाजें हैं दुनिया व आखिरत में, खुशी में बाजा बजानी और गम मुसीबत में वाविला करना, कपड़े फाड़ना, बाल नोचना। दूसरी जगह फरमाया, नहाइतु अन सौतैनी अहमक़ैनी फाजिरैनी सौतल इंद निअमति लहु व लैब व मज़ामीरी शैतानी व सौती इंदल मुसीबह। बैहकी जिल्द नंबर 4, 69, तिरमिज़ी 1005, सहीह 2157। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको दो अहमक फाजिर की आवाज़ों से मना किया, एक खुशी के वक्त अल्लाह और गाना बजाने की आवाज़ से, और मुसीबत के वक्त नाफा करने से। लिहाजा मुसलमान को ख्याल करना चाहिए कि गाने की आवाज़ नापसंद थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिहाजा इससे बचना चाहिए। शादी में दफ बजाना, निकाह का ऐलान दफ बजा कर जायज़ है। शादी की मुबारक तकरीब में दफ बजाने की इजाज़त है, जो छोटी बच्चियां बजाती हैं, मगर गाना सच हो, तारीफ खुदा या नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी शरई हुदूद के अंदर, क्योंकि इससे दिल खुश होता, मगर सिर्फ औरतों में और मर्दों तक औरतों के गाने की आवाज़ ना आए। इससे निकाह का ऐलान भी होगा, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह में हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ दफ का बजाना और गीत गाना है, मगर गाना बजाने का सामान न हो, मसलन सारंगी, तबला बाजा वगैरह, जो हरकत हराम है। मजलिस निकाह खुतबा मसनून है और ईजाब कबूल से ही निकाह दुरुस्त होता है। यही खुतबा जो 1500 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर गोशा लड़की हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह में पढ़ा। आज भी इसी तरह खुतबा और ईजाब कबूल के जरिया ही निकाह दुरुस्त होता है, जिसमें लड़की की तरफ से वकील और 2 गवाहों के सामने और लड़का बाज़ाती खुद हाजिर होकर काजी खुतबा मसनूना पढ़ता और ईजाब कबूल करके ही निकाह दुरुस्त होता और महर मुकर्रर किया जाता, जो निकाह की शर्तों में अहम शर्त है और पूरा करना है। मगर बदकिस्म से दीन इस्लाम के मानने वालों ने इसको भी रस्म और फख्र का जरिया बनाया है। निकाह खानी पर बड़ी धूम मचाई जाती और इसराफी हद से ज्यादा किया जाता। हालांकि इस्लाम ने शादी को आसान बनाया था। रसूल ने फरमाया, खैरुन निकाही अल यसरह, अबू दाऊद 2117, इब्न हिब्बान 1257। बेहतरीन निकाह वो है जो आसान है। काजी खुतबा पढ़कर निकाह की अहमियत और हुकूक ज़ौजैन पर रोशनी डाले, ताकि दोनों शरीयत के अहकाम जानकर अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से बसर करेंगे। मगर आज हमने इसको रस्म रिवाज जानकर दुल्हा और दुल्हन के बगैर ही ये रस्म अंजाम देती, जिसको वकालतन नाम दिया है। यह महर, निकाह में महर ही ऐसी शर्त है जिसको पूरा करना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब शर्तों में इन शर्तों का अदा करना तुम पर जरूरी है, जिनके सबब से शर्मगाही तुम पर हलाल होती। मुख्तसर मुस्लिम 804, अबू दाऊद 2139। खैरुस सदाकी अल यसरह, अल-जमे सगीर 3279, अल-अरवा अल गलील 1924। बेहतरीन महर वो है जो कम है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि अज़वाज ताहिरात का महर कितना था? फरमाया, अवकिया और एक नश यानी कुल 1500 दिरहम होते। इब्न माजा 1914, अबू दाऊद 2105। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबा दिया, फरमाया, महर ज्यादा न बांधा करो, अगर ये दुनिया में
عزت اور خدا کے یہاں تقوی کی بات ہوتی تو اللہ کے یہاں اس کے سب سے زیادہ حقدار محمد رسول اللہ تھے، لیکن آپ نے اپنی کسی زوجہ یا لڑکیوں کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ نہ باندھا۔ ابو داؤد 2106، ابن ماجہ 1915۔ یعنی ایسا مہر ایسا ہو جو نہ کہ آسانی سے ادا کر سکے، مہر نقد بھی ہو اور ادھار بھی، مگر بہتر نقد ہی ہے جو دخول سے قبل ہی دیا جائے، مگر دونوں صورتوں میں جلد سے جلد ادا کیا جائے۔ آج خاندانی رسم و رواج کے مطابق مہر زیادہ باندھا جاتا ہے جس کے ادا کرنے کے ناگے کو سکت نہیں ہوتی۔ تھان نکاح یہ خطرناک بدعت رائج ہو گیا جس کی وجہ سے معاشرہ میں مختلف برائی اور مختلف ہلاکت آمیز چیزوں نے جنم لیا۔ بے شمار لڑکیاں جب اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتی تو وہ اپنی جوانی کے ارمانوں خوابوں کو ادھورا چھوڑ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہوتی۔ اس کے ذمہ دار ہمارے امیر لوگ ہیں جنہوں نے اس اسراف کو جنم دیا، اور اب نکاح پرچے میں بھی اس کو الگ درج کیا جاتا، حالانکہ اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ ایسی بدعت سے خود بھی بچو اور معاشرے کی صالح بنانے میں مدد کرو۔ بارات یہ بھی جاہلی رسم رواج ہے۔ ہندوؤں کے یہاں شادی ایک جشن، ہنسی مذاق، تفریح، خوشی باشی ہے۔ اسی رواج کے مطابق مسلمانوں نے بھی اس کو سنت کے بجائے جشن کے طور اپنایا ہے۔ دلہا کو سجایا جاتا، ملعون قوموں کا لباس اور طریقہ اپنا کر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خیر بات کرتے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کئی مرتبہ دلہن بنے اور اپنی لڑکیوں کی شادی کے موقع پر دلہا کو نہ سجائے گا، مگر کسی نے بھی ایسا واضح طریقہ اختیار نہ کیا تھا جو آج کیا جاتا ہے۔ پھول اور روپیوں کا مالا گھڑے میں ڈالتے، بالکل ہندوانہ رسم ہے۔ دلہا اپنے یاروں، دوستوں، رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد لے کر سسرال جاتا اور قدم قدم پر فوٹوگرافی ہوتی، گاڑیوں کا تانتا باندھا جاتا اور سسرال کے ہاں ان کے کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا، اور اس دعوت میں حد سے زیادہ تکلف کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مہمانوں کے لیے تکلیف کرنے کی۔ صحیح 2392، الجامع صغیر 6871۔ نہ لڑکی والوں کو اس کے لیے مکلف بنائے، نہ یہ دعوت نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ صحابہ نے، لہذا جس دعوت کو کرنے کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائے وہ دعوت کھانی سراسر حرام ہے۔ کھانا بھی عبادت ہے۔ خدا نے فرمائے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، العراف، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ تو یہ تھا صفحہ نمبر 18۔ اس طریقے سے ہم نے اس کی 18 صفحات مکمل کیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔